राम राम जी आप सभी को। तो आप सभी के लिए ना बहुत ही बैड न्यूज़ है, मतलब हमारे लिए भी है और आप लोगों के लिए भी है। क्योंकि जो आप देख रहे होंगे काफ़ी दिनों से हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, किस वजह से नहीं आ रहे हैं आप लोगों को पता ही नहीं होगा। पहली बात तो कुछ लोग जो हमारे सब्सक्राइबर जो हमसे जुड़े हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, तो वे तो जानते हैं क्या हुआ है हमारे साथ में दुर्घटना। तो इसीलिए मैंने एक छोटी सी क्लिप बना रहा है जिससे कि आप लोगों को पता चल जाए कि हमारे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा मेरे पापा जी के बारे में, आप देखते थे ब्लॉग में, कितने अच्छे इंसान थे वे। तो वे अब हमारे बीच में नहीं रहे। तो बस हम मतलब अचानक से जो कुछ हुआ अचानक से हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि मतलब काफ़ी लंबी समय से बीमार चल रहे थे या जो भी था। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। बस क्या था कि ये थोड़े दिन पहले एक दिन के लिए बुखार आया उनको, उसके बाद वे ठीक थे। उसके बाद बीपी भी तो हाई हुआ था ना उनका। बीपी हाई हुआ, दो फिर वे तीन ठीक दिन हो तक गए। बीपी हाई हुआ था उनका। फिर वे बोलने लगे कि अब तो मैं ठीक हूँ। वो बोले कि मुझे कमजोरी सी आ रही है, मगर पापा जी आप ग्लूकोज वगैरह की बोतल लगवा लो ठीक हो जाएंगे। तो घर पे बोले थे लेने के लिए कि घर पे लगवा दो बेटा। मैंने कहा, पापा वो जी बात है 10 तारीख की, 10 सितंबर की बात है। ये 10 तारीख गई है ना, इस हाँ, 10 तारीख में। 5, 6 और 7 तारीख को तो पापा जी का बीपी हाई हो रहा था। हाँ, और और पता नहीं चला हम 4 तारीख तो को चढ़ा था उनका बुखार। बुखार। तो क्योंकि भाई हम तो ट्रेन पे जाते थे, मगर बुखार चढ़ ठीक हो गया ये था उनका। 1 घंटे के लिए बुखार चढ़ा था बस पापा जी के, तुरंत ही ठीक हो वो गए थे पिछले थोड़ी देर में। सैटरडे को, जो सैटरडे गया है सब पिछले सैटरडे मैं को भी हुआ था नीचे ये। गई ना, पापा चादर ओढ़ के लेट रहे, 5, 6 बजे की बात है। मैं पूछने लगी क्या हो रहा पापा जी के, उन्होंने कहा पापा जी का बुखार चढ़ रहा। तब पता चला था पापा जी का बुखार चढ़ रहा, वरना पापा छोटी मोटी चीज नहीं बीमारी मानते थे बिल्कुल भी। कुछ नहीं मानते थे। तो ठीक थे बिल्कुल वैसे तो। फिर उन्होंने 11 तारीख को टेस्ट कराया, 10 तारीख को पापा जी मेरे पास आए, मेरे पास क्लिनिक पे। तो मैंने उनका टेस्ट वगैरह कराया, मैं चलो टेस्ट करवा लें, पता चल जाएगा क्या दिक्कत है, कौन सी बुखार बुखार तो नहीं है। 10 तारीख को भी 5 बजे के आसपास आए थे मेरे पास में 5 भी। बजे क्लिनिक, नहीं, हाँ, पापा जी गए थे आपके पास जब मेरे आपसे बात हुई थी 3 बजे। 4:30 बजे के आसपास पहुंचे थे मेरे पास टेस्ट में। हुए थे, हमें हाँ, रिपोर्ट मिली थी 5 बजे। 5 बजे जैसे हमारे पास रिपोर्ट आएगी, उसमें लिख रहा था कि प्लेटलेट 30,000 है और थोड़ा सा उनका पीलिया बढ़ा हुआ था, इन्फेक्शन था। तो डॉक्टर को हमने दिखाई, तो डॉक्टर बोलने लगा कोई बात नहीं, आप एडमिट कर लो चाहे घर पे लगवा लो। तो मैंने कहा भाई मैं एडमिट करूंगा, मैं रिस्क नहीं लेता। तो बड़े वाला भाई, मैं तो क्लिनिक पे ही था, बड़े वाला भाई और छोटे वाला भाई उनको लेके हॉस्पिटल चले गए और एडमिट कर दिया। कोई भी बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं आया शाम के टाइम तो उन्होंने खाना वाना खाया, बल्कि खाने में बोले थे कि भाई खाना तो रहने दो, मिल्क केक वगैरह और नारियल पानी पिलवा दो मुझे। पापा ने मिलके खाया, मस्ती करी। वैष्णवी भी गई थी पापा से मिलने के लिए, बहुत मस्ती करी वैष्णवी के साथ। पापा मैं कहा चलो ठीक है, हम बैठे सब हंसी मजाक कर रहे थे वहाँ पे, सब चचा जी वगैरह पता लेने के लिए आए थे जो। तो किसी को ये नहीं पता था कि मतलब हमको ये था कि मतलब पापा की थोड़ी कमजोरी है, बोतल लग के 24 घंटे में ठीक हो जाएगी। बल्कि डॉक्टर ने भी ये बोल दिया था कि भाई रात रात की बात है, सुबह तक ये ठीक हो जाएंगे, आप सुबह 12 बजे के बाद छुट्टी करवा सकते हो, या मतलब तुम अगले दिन शाम तक, उस दिन शाम तक प्लेटलेट पूरी कवर कर जाएगी। ग्यारह टेस्ट कराए तारीख थे को 11 तारीख को। तो फिर मैंने उनके पास रात को 2 बजे फोन किया, मैं 11 बजे हम घर आ दिन गया था। पूरी रात नींद नहीं आई। 11 बजे हर मैं एक घर पर एक आया था। घंटे बाद हम उनसे फोन करके पूछ रहे आराम है आराम है, पर पापा जी को कहाँ आराम लगा दो था। बजे तक तो मैं सो गए थे। मैंने जब पूछा कि 2 बजे, बोले कि सो गए थे हम। फिर 3 बजे मेरे पास फोन आता है कि भाई पापा के पैर में दर्द हो रहा है और सिलाई करने की ट्यूब लेके आ जा। तो और भाई मालिश करने की जो उनकी ट्यूब है वो लेके चले गए मैं। तो बल्कि इन्हें मैंने बताया भी नहीं, मैं चुपचाप उठ के चला गया मुझे हॉस्पिटल नहीं पता, में। मैं तो सुबह 5 बजे उठी, जब आँख खुली मेरी तब तो देखा, मैं कहा ये 3 बजे नहीं है। मैंने गेट खोल लिया, आराम से मैं चला गया पापा जी के पास में। तो वहाँ मैंने पापा जी की मालिश वालिश करी सब में। बेचारे मेरे से पहले तो बहुत दोनों भाई परेशान थे वहाँ पे। तो पापा जी के पैर में कोई आराम नहीं लगा। तो भाई 4 बजे के आसपास पापा जी को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया दर्द का, जिससे कि उन्हें आराम लग जाए। तो 4:30 बजे तक उनको कोई आराम नहीं लगा था। तो मैंने बोला भाई, मैं कहा अभी आराम नहीं लगा डॉक्टर साहब, मुझको छोड़ दो, दूसरा इंजेक्शन दर्द का बढ़िया सा वो लगा दो आप। उन्होंने फिर 5 बजे एक इंजेक्शन और लगाया पापा जी को दर्द का ही, ट्रामाडोल का। तो मैं भाई चलो ये तो बढ़िया इंजेक्शन है, पापा को आराम आ जाएगा। उसके बाद भी 10 मिनट हो गई, 15 मिनट हो गई, 20 मिनट हो गई, पापा बोलने लगे भाई कि मेरे को भाई थोड़ा सा भी आराम नहीं है, बेचैन होते, कभी मैं उठ रहे बेड पर से, कभी बैठ रहे, कभी लेट रहे। मतलब बहुत बेचैनी थी उनकी बॉडी में, कि बोले थे भाई मेरे पैर में ही दर्द है, इसको ठीक कर दो। फिर डॉक्टर साहब को बोला, भाई डॉक्टर साहब मेरे को आप बेहोश कर दो, मैं सो जाऊंगा, जिससे कि मुझे नींद आ जाए, मेरे को बेचैनी दूर हो जाए। डॉक्टर साहब बोलने लगे भाई ठीक है। उनको बल्कि मना करने के बाद भी उनको बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। भाई उसके भी 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब 10-15 मिनट होगी मैं बेहोश नहीं हुए ना, ही उनको थोड़ी बहुत बोलते हैं कि 1-2 मिनट के लिए नींद आ जाए, वो भी नहीं आई पापा को। मतलब इतना दर्द, ऐसा नहीं दर्द था कि उनको बेहोश का जो इंजेक्शन था उससे भी कोई आराम नहीं मिला। तो फिर उसके बाद मैं भाई पापा को आराम नहीं लग रहा, मैं कहीं और लेके चल लिया। फिर मैं हड्डी वाले डॉक्टर के पास ले गया, उन तीनों भाई।
वहाँ पे गए, उन्होंने बोला कि चलो भाई ये तो थोड़ा बहुत देर के लिए रखा उन्होंने कहा तुम नसो वाले के पास लेके चले जाओ। हम फिर नसो वाले हॉस्पिटल के पास गए। मैं कोई डॉक्टर साहब ऐसा सब बात है, उन्होंने भर्ती किया पापा को इमरजेंसी में, और उनको जो ड्रिप वगैरह लगाई, जो दवाई चलानी थी उन्होंने चलाई। वहाँ पे कहने लगे भाई आराम कुछ नहीं लग रहा, मेरे को बिल्कुल भी आराम नहीं लग रहा। हम तीनों भाई परेशान हुआ, पापा जैसा क्या दर्द हो गया, हम परेशान, मतलब हम तीनों, मतलब मैं तो देख भी नहीं पा रहा था पापा को सही से तड़पते ही पैर की वजह से, मतलब परेशान थे, कभी उठ रहे कभी बैठ रहे, बोले भाई मेरा पैर का दर्द ठीक कर दो। तो जब उस हॉस्पिटल में भी आराम नहीं मिला, तीसरे हॉस्पिटल में जब हम ले गए तो उसमें भी पापा को आधा पौन घंटे तक कोई आराम नहीं लगा। तो फिर मैंने कहा भाई आप एक काम करो, जब आराम नहीं लग रहा दूसरे हॉस्पिटल में लेके चल ले। फिर हम उनको लेके गए एसके आरोग्यम, जो जानसठ रोड पे हॉस्पिटल है वहाँ पे। वहाँ पे जाने के बाद ना आईसीयू वगैरह में रखा, तो मतलब ये थोड़ा बहुत ठीक हो गए थे, मतलब ये परेशान नहीं हो रहे थे, लेट गए थे आराम से, इनके जैसे ड्रिप लगी तो ये काफी अच्छे से मतलब लगा कि वहाँ ठीक हो जाएगा पापा, भी आराम है, इनके पैर में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं घर पे आ गया था। जैसे मैं घर से अपने जो सामान वगैरह लेके जाने लग रहा था, तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल में वहाँ पे पहुंचा, तो मैं ना गेट में एंट्री की थी, देखा कि भाई पापा जी को एम्बुलेंस में लिटाने लग रही है। मगर क्या बात होगी, मेरे को मतलब घबराहट होगी मन में, मैं पापा के पास तक नहीं पहुंच पाया। मैं साइड में बैठ कर रोने लगा, मगर कुछ हो गया मेरे पापा जी के। बल्कि चचा जी थे साथ में, और बड़े वाला भाई, छोटे वाले भाई दोस्त भी थे हमारे। तो वे कहने लगे कुछ नहीं है, एम्बुलेंस में हम मेरठ लेके जा रहे हैं इनको, मेरठ रेफर कर दिया, सब ठीक हो जाएगा। बोल भी रहे थे उस टाइम तक, पर मैं देख नहीं पाया क्योंकि मैं कुछ गलत समझ बैठा था उस टाइम पे। मैं क्या हो गया पापा को। तो भाई ये मेरठ गई, मैं इनके पीछे पीछे, हम सब भाई बाइक लेके चली गई पीछे पीछे। मैं चलो भाई कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे अब। ये मेरठ पहुंच गए, हमने उनको फोन किया भाई कहाँ पे हो, उनको भाई तुम एक काम करो घर चले जाओ। मैंने सोचा भाई पापा जी को एडमिट कर दिया होगा इन्होंने, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई तुम सारे परेशान होंगे, शाम को आ जाना। मैं कहा भाई क्या बात हुई ये तो बताओ। मैं मेरठ के टोल पे पहुंच चुके, बाइक साइड में लगा के बात करता था। फिर बोलने लगे भाई कि पापा नहीं रहे, तुम घर चले जाओ, हम भी घर पे आने लग रहे। भाई मेरे को वहां बर्दाश्त नहीं हुआ भाई, मैं तो वहीं पे बैठ गया, मतलब गिरा बैठा, मुझे कुछ नहीं पता था, दोस्त था उसने संभाला मेरे को। तो भाई मतलब हमें इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी कि पापा जी ऐसे छोड़ के चले जाएंगे हमें, बिल्कुल भी। इतनी सी भी उम्मीद नहीं थी हमें कि पापा जी को कुछ हो भी जाओ, हमें पता ही नहीं था। हमें जाना था। कुछ भी नहीं पता होगा, अपने मन के वही बेटा जो कर लेना वो कर लेना, मतलब ना तो नहीं उम्मीद उम्मीद थी कि ऐसा हो जाएगा मेरे साथ में, ना ही हमें उम्मीद थी। हमें तो इतनी सी भी उम्मीद एक बना चलो किसी को हो जाए उम्मीद। हमें तो ये पता था सुबह को रात को ग्लूकोज लगवाने जा रहे, सुबह तक ठीक ठाक अपने घर पे इतना कुछ हो जाएगा, हमें तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हम तो अपना बढ़िया, मैं तो नवरात्रों की बल्कि साफ सफाई कर रही थी, मगर नवरात्र आने वाले थोड़ी साफ सफाई कर लूं। पूरा घर साफ कर दिया, नीचे दीदी ने साफ कर दिया, नाल धो दिया, कपड़े धो दिए, बाकी और भी क्लीनिंग कर रही थी घर की। हमें नहीं पता था ये सब इस सब चीज के लिए हो रही है साफ सफाई। हमने क्या क्या कुछ कितना कुछ सोचा था, वो तो देखो सब धरा का धरा रह गया हमारा तो। जिसको भी बता रहे कोई भी यकीन नहीं कर रहा, सब बोले कि अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कैसा आदमी मर जाएगा, बिल्कुल मतलब उनका पैर ही पैर बस में दिक्कत रही उनके, कोई पैर में दर्द क्या दर्द था मैं समझ में नहीं पाया आज तक जिंदगी में, तो आज तक हमारे सामने ऐसा दर्द कभी नहीं हुआ पापा के। और हमें भी बोले थे बेटा कि मतलब मेरा पैर ठीक कर दो, हम भी कुछ नहीं कर पाए, परेशान थे। मगर पापा जी आप रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जा रही। मैं कह रहे डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि बड़े वाला भाई एम्बुलेंस में था, उन्होंने धमकाया बेटा मुझे घर ले जाओ, तुम परेशान हो रहे हो बहुत। उन्होंने उसने कई बताई बार बात मेरे बोला। को बात कि भाई पापा ने कह रहे थे भाई तुम मुझे घर लेके चलो और मैं ठीक नहीं होने का वजह। कहना बाबा जी तुम परेशान ना हो, हम लेके जा रहे हैं, तुम पैसे खराब मत करो मेरे ऊपर, ऐसा बोल ले भाई को। और गुस्सा होकर ना कहा तुम मुझे घर नहीं लेके जा रहा, मैं तेसा बोलने का नहीं। और मतलब एम्बुलेंस में पैरों को मुंह करके लेट के गए। उसके बाद में एम्बुलेंस में मतलब भाई उसके बाद नहीं बोल रहे किसी से भी मैं, फिर ऐसे ही लिखा है। तभी चले गए। बस इसी वजह से पता नहीं चला किसी को, जिसको भी फोन करता है भाई नहीं ऐसा तो नहीं होता, यकीन ही नहीं करना कोई, तो पहली बात। फिर बोलने लगे भाई ऐसी मजाक मजाक तो कोई करता नहीं ऐसी, कोई भी मतलब फोन पर बात करे तो आदमी सोचते पहले तो मजाक सोचे, फिर कोई अपने बाप को बोलता है कि अपने माँ बाप के बारे में ऐसी कोई मजाक कौन क्यों करेगा। फिर हमें दम करते थे, मतलब लाड भी करते थे, मतलब मजाक मस्ती पूरी रहती थी उनके साथ हमारी, हंसता मतलब खेलता एक दोस्त परिवार। तो बोल दो आपने ब्लॉग में देखे होंगे किस तरह से रहते थे मजाक मस्ती में। मेरे तो किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा एकदम से हो जाएगा, उम्र भी कुछ शाम नहीं को थी। मैं खाने तो बनाते 7 बजे तो लेके गए थे। हाँ 7 बजे लेके गए भाई साहब पापा जी को एडमिट करने के लिए, सुबह 10 बजे घर पे आ गए ऐसे हालत में।
पूरे 12 घंटे भी नहीं। 12 घंटे नहीं हुए, मतलब हमने देख लो 5 हॉस्पिटल चेंज कर दिए, 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से लेकर 7, 7, 8, 9 बजे तक, मतलब 3, 4 घंटे में हमने मतलब रेस्ट बिल्कुल नहीं लिया भाई। मुझे आराम नहीं लगा कहीं छोड़ के 24 चलो, घंटे इस तरह से नहीं हमने थे बहुत वो किया। वो भी हो ना, 24 घंटे भी लग जाते, 24 घंटे में इनकी 24 उन्होंने हमें, घंटे नहीं हुए थे पापा जी को। चलो पता घर नहीं से क्या बाहर उनके है। दिमाग में था, मतलब ये बोल रहे कि मेरिट ना ले जाऊं, मुझे ऐसा बोलते रहे। लोग मेरिट तो बस पैसे उतार लेंगे, खाल उतार लेंगे, मैं पापा जी कुछ नहीं होने का, तुम चलो। बस कुछ ना अपने मन की बता पाए कि बेटा क्या होना क्या नहीं, कुछ भी नहीं, उनको भी उम्मीद नहीं थी। बस वे गुस्सा होकर अगर लेट गए। उम्मीद होती ना तो पापा जी गुस्सा हो के नहीं लेटे थे, परख मुंह करके। पापा जी का चेहरा भी परख हुई रहा लास्ट टाइम भी। और उससे पहले मेरी जो मौसा जी है, जो मम्मी की जो बड़ी बहन है, उनकी डेथ हो गई थी। कुछ मेरा इसलिए अटैचमेंट था मौसा जी से बहुत ज्यादा, मतलब इसलिए हमारे मैं। प्रॉपर वो लोग इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि परिवार में दुर्घटना पर दुर्घटना हो रही थी, बहुत ज्यादा और परेशान पापा थे। जी के मतलब 11 तारीख को पापा जी की डेथ हुई, 12 तारीख को जो है एक और डेथ हो गई थी, जो मेरे मामा जी है उनके सड्डू की। तो कुछ ना कुछ पता लग ही रहा था घर में, मतलब हमारे ही मेन परिवार में 3 डेथ हो गई थी। तो कुछ भी समझ में नहीं आया, सब अस्त व्यस्त हो गया था हमारा तो, और हमारा तो सब कुछ ही खत्म हो गया। अभी तो लोग हमारे पास आ रहे जा रहे, बैठे परिवार के लोग हैं। कुछ नहीं पता चला, पर तो अभी हाँ हमें मतलब इतना महसूस नहीं दे रहा, घर भर पूरा भरा हुआ है। लेकिन जब चले जाएंगे, जब पता चलेगा आपकी 3 दिन क्या तक चीज। तो हमें होश ही नहीं था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा हम लगा तो छोटे ही सपना, अभी, तीनों भाई, हमें तो पता ही नहीं ऐसा क्या लग रहा है। था सपना। ये भी ऐसा लग रहा था आँख खुलेगी सपना, सब कुछ सपना। ऐसा लग रहा था ये सब रियल में भी हो, पर हाँ अब होश आने लग रहा कि हाँ भाई ये सब भी हो चुका है। भाई विधान। हम छोटे थे, हम तो वही जहाँ बोल रहे चाचा जी को साथ लेके घूमते फिरते रहे हम। मतलब हमें समझ ही नहीं भाई, हमने तो फोन भी पता नहीं किस, जो मतलब बड़े वाले भाई ने समझ थोड़ा बहुत समझा, उन्होंने हमें समझाया कि तुम छोटे होगे, तुम ऐसा करोगे तो मेरा क्या हाल होगा। तो उसने हमें समझाया बहुत ज्यादा, पर हम समझ भी नहीं पाए थे ना। पर उसने बहुत जिम्मेदारी सब फोन जहाँ भी करे उसने ही किए, हमने तो एक जगह किए फोन। बल्कि चाचा जी है, आधे लोग तो बोले कि तुमने बताया नहीं, हमारे मन में खटास आ गई क्या, तुमने अपने भाई के बारे में नहीं बताया, मतलब बहुत कुछ लोग ऐसे ऐसे बोल रहे। उस टाइम पे तो मैंने नीचे भी नहीं बताया था, मैं तो ऊपर रोने मैंने लगी इसके थी। वो फर्स्ट फोन किया, मैं कभी किसी को मत बताना, ऐसा ऐसा बात होगी, ये बहुत रोई। मैंने कहा प्रियम संभाल अपने आपको। और भाई मम्मी की, मम्मी एकदम दिक्कत ना हो जाए, मगर भाई अभी किसी को मत मैं बताना, तो तो हम आ रहे हैं जब भी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऊपर रोने लग रही थी, बहुत रोने लगी थी। उसके बाद जो है वैष्णवी ने देख लिया मुझे, वैष्णवी चुप करी, मम्मी चुप हो जाओ, मम्मी चुप हो जाओ, भाई वो कंट्रोल से बाहर था मेरे तो रोना। फिर उसके बाद वैष्णवी गई नीचे, ताई जी मम्मी रो रही, मम्मी बहुत रो रही। फिर दीदी चिल्ला कर पड़ी, फिर हम क्या हुआ, मैं तो समझ गई थी क्या हो गया था। फिर उसके बाद वह समझ गई, फिर उन्होंने भाई साहब के पास फोन करा, भाई साहब ने जो है बता दी, फिर उन्होंने किल की मारी मम्मी को, तब पता चल गया था, वरना हम नहीं बता रहे थे। फिर रोना धोना, मोहल्ले पड़ोस के सभी इकट्ठे होते चले गए, धीरे 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 धीरे। 12 बजे से ये पापा जी को लेके आ गए थे वहां से, हमें 10:30 बजे पता चल गया था। मैं तो साफ सफाई बढ़िया तो साफ सफाई कर रखी थी, जैसे कि बड़े साफ सफाई कर रखे पूरे घर की। हमें नहीं पता था इसलिए साफ सफाई हो रही है घर पे किसी भी को उम्मीद हमारे। नहीं थी कि ऐसा हमारे साथ होगा, बल्कि बोलते रहते थे छोटे वाले की शादी कर लो, मगर पापा जी कर लेंगे, अभी इसकी उम्र क्या है। पापा की 55-56 साल उम्र थी भाई, हमारे भी मतलब छोटे छोटे कुछ मतलब भी कर दी उम्र नहीं शादी। थी अभी, हम पता है कैसे कैसे पढ़े, हमारे खुद के नन्ना जी की उम्र कम से कम 70-80 साल हो रही। नन्ना जी अभी तो 95 साल के हमारे। नन्ना जी के उनकी तबीयत खराब हो आखिरी रही थी, सांस तो चल लोग रही बाग थी। मोहल्ले वाले सोच रहे कि भाई इसके नन्ना एक्सपायर हो गया होगा, इस तो रोना रोना घर में उनके आने, वो डेड बॉडी आने से पहले रो रहे थे ये। तो सभी सोच रहे भाई इनकी नन्ना की तबीयत खराब हो रही थी, कभी उनका कुछ हो गया हो, इसलिए घर में मतलब ऐसा रोना वोना हो रहा है। तो किसी को भी उम्मीद नहीं, जिसको फोन करते हैं उनका नहीं यार ऐसा कैसा हो जाएगा, कल तो हमारे से मिले, मतलब सबसे पूरे मोहल्ले में सबसे मिलकर रहते थे। सब लोग कहते थे यार कल तो शाम मेरे से मिले 5 बजे, मगर ये बार 5 बजे आपसे मिले, बैठे 6 थे बजे बाहर, मिले। बल्कि शाम को 6 बजे बाहर बैठे थे, 7 बजे वहां पे लेके गए हॉस्पिटल में। ठीक ठाक थे बिल्कुल, हमने तो ठीक ठाक भेजे थे यहाँ से। बल्कि लोग ठीक बाग है। मन करें भाई ऐसा बीमार तो थे नहीं हुए कि भाई आदमी सोचे कि काफी दिनों से बीमार चल रहे कि ऐसा हो जाए। पर कुछ नहीं कर पाए, ना तो हम भी बचा पाए, ना ही डॉक्टर बचा पाए। कोई नहीं बचा पाया। इसीलिए मगर भाई अभी नहीं जाना चाहिए था, उन्हें भी अभी बहुत तो उन्होंने काम कुछ पड़ा लिखा था। भी नहीं था, और मतलब उन्हें तो हमने कुछ दिखाया नहीं अभी तक, तो मतलब कोई अभी ख्वाहिश तो पूरी नहीं करी अभी तक। अभी उभरे थे थोड़े से। उसके बाद सोचा था ये करेंगे वो करेंगे पापा जी मम्मी के लिए, बल्कि सारों ने सोच रखा था कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, सब अधूरा रह गया। अभी तो बच्चों को भी नहीं पता कि दादू बोलते हैं कहाँ है भाई, उनको डॉक्टर का एक सुई लग रही दादू का। वैसे मैंने देखा था लास्ट टाइम उनको बात की, खेल ली बाबा के साथ में, पापा ने भी उसके साथ में मस्ती की, भाई बेटा केक खा ले मिल के, तो नहीं दादू मैं नहीं खाऊंगी, ऐसे ऐसे करके।
इसको क्या पता था कि भाई लास्ट विधान बार को तो पूछ रहे पता था, विधान को सब पता विदिन को तो अभी पता है, बोलता है चुपचाप उनको, दादू को तुम जला के क्यों आई हो, चुपचाप बोलता है मेरे कान में आके, दादू कहाँ है अभी, चाहता हो जी, चाचा क्यों जलाया तुमने दादू को। बहुत परेशान बच्चा, उसे तो भी मतलब सब आ रहे जा रहे हैं, जब कुछ को छोड़ करते थे स्कूल में रखते थे, इनके साथ मस्ती करते थे, वैष्णव के साथ छेड़ते थे, वैष्णव भी तेरे पापा तो घूमने चले गए छोड़ के, मम्मी भी चली गई छोड़ के, किसे दादू बोल रही हो, मतलब कुछ भी उम्र नहीं थी, कुछ भी नहीं देख पाई। अभी नहीं जाना चाहिए था। अभी कम से कम 5-6 साल तो रुकना ही चाहिए था। अगर भगवान जी हमारे से पूछते ना, हम तो बोलते मैं 4-5 साल ही रोक दो, उसमें हम सब कुछ वो कर दे, उन्हें हर एक जो हर हमारी ख्वाहिश इच्छा पूरी थी कर, ना। मैं तो ये था कि यार अभी तो बहुत जिंदगी है, वही मगर तो। धीरे धीरे मगर मकान लेंगे दूसरा, फिर भाई की शादी करेंगे, फिर मगर इस तरह सब कुछ करेंगे धीरे धीरे। पर मैं तो थोड़ी पता था कि एकदम मतलब बिना बताओ चुपचाप चले जाएंगे हमें अभी। तो बहुत कुछ सोचा था, बल्कि वैष्णो देवी तक की प्लानिंग कर ली इस थी, नवरात्रों उनकी में इच्छा पापा ने थी। बोला था कि भाई दूसरी बार एक बार और लेके इच्छा चलो थी मुझे वैष्णो देवी, मगर ठीक है पापा जी, इस नवरात्रों में अभी जो आने वाले हैं, मगर पापा जी कोई बात नहीं हम चलेंगे नवरात्रों में, मगर भाई तत्काल टिकट करवा लेंगे, तत्काल में हर बार हो जाते हैं हमारे, तो मगर पापा जी मैं लेके चलूंगा, दर्शन करवा के लाऊंगा नवरात्रों में, मगर बिल्कुल स्वर्ग गया सुंदर दरबार सजता है वहाँ पे, कुछ भी हर ख्वाहिश ऐसी रहेगी। इसीलिए से आप सोच रहे हो कि मैं लोग नहीं आ रहे, कुछ नहीं आ रहे, मगर एक छोटी क्लिप बनाकर डाल दे, आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारी फैमिली में क्या और हुआ क्या अपने नहीं भी हुआ। जो है अपने घर वालों की जीते जी इज्जत करोगे, ठीक है। भाई कुछ माँ नहीं बाप के रखा, लिए कुछ नहीं है, देख लो आप, जिसके कुछ नहीं नहीं है रखा। उन्हें पता होगा, जिनके सामने चले गए, बस जिनके है भाई कर लो। मैं तो ये बोलता हूँ कि जाने के बाद अहमियत पता चलती है आदमी की कि वो क्या था हमारे लिए। मैं बचपन में डरते भी थे, सब कुछ हमें भी कल डांटा याद था। कर रहे थे बचपन की बातें, वो छोटे से थे, वही पीटते थे, तो। मारते थे, हम आज तक ऐसे नहीं बोल उनके सामने, चुपचाप पीटते थे, बस क्या हमें कुछ। भी इतने, मगर कुछ हो भी जाता घर में, इतने प्यार से समझाते, बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है, बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे है। जाने से पहले बार पूछा था पापा जी वहां जाना पड़ा, सोचा था कभी धमका दिया मैं, तुम मॉल में घूमते फिर रहे, तुम वहां हमारा घूम वो रहे नहीं हो। है कि भाई कि माँ बाप ही सब कुछ है। देखो, इस परिवार के लिए माँ बाप ही सब कुछ है। माँ बाप है तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। एक तो चला गया, एक रहेगी बस हमारे पास में, अब उन्हीं की करनी है हमें तो। हमें तो डर रहता था रात के टाइम 10-11 बजे अगर कहीं बाहर जाना पड़ गया ना, तो हर बार सोचते थे पापा जी नीचे लेट रहे, कभी धमका दे गेट खोलने से पहले, कभी मॉल में जा रहे तो बस बिना बता पापा जी 2 मिनट में भी आ रही, मन कहेंगे कहाँ घूमते फिरो, इतना वो था। अब तो फास्ट कोई फूड रोक टोक खाने नहीं को है। मना करा करते, फास्ट फूड नहीं खाना, बिल्कुल भी गंदी चीज होती है। कुछ नहीं बस कहीं जा रहे थे, फोन कर रहे थे, बेटा कब तक आओगे, बेटा कब तक आओगे। फोन करते रहते अब आज नहीं तो कोई मैं पूछने फोन नहीं वाला। उठाना, बेटा तू क्या था बात थी, मैं पापा जी बाइक चला रहा था रास्ते में, क्लिनिक से लेट हो गया, सर क्लिनिक पे 8 बज गए मुझे, तो गए थे बेटा क्या बात 8 बजे के अभी तक क्यों नहीं आया, तो मतलब एकदम उन्हें पता चल जाता है भाई मुझे 7-7:30 बजे तक आया था, 8 बजे क्यों नहीं आया, क्या बात होगी बेटा, मैं पापा जी आज लेट हो गए पेशेंट की वजह से, बहुत परेशान बहुत गलत है होता भाई। है। चलो आपको ये बताना था। तो गाइस बस और अब की जो 13वीं है 19 तारीख की निकली है, आपको एक फोटो लगा देंगे इसमें, तो जो कोई इंसान अपना बता, आपको पता चल जाएगा आस पास के है, तो जरूर आना। आ जाना भाई, बस ये है आपसे विनती। श्रद्धांजलि देना उन्हें। ठीक है क्या कंटिन्यू करेंगे हम अपने ब्लॉग, ताकि जो है उनकी भी इच्छा पूरी रहे। मैं भी ठीक है, देखते रहे हम क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, उनकी याद तो उनकी याद रहेगी। है, अब हमारे ब्लॉग में सब उनकी याद है। सही है, हम लोग बनाते थे, उनकी मोमेंट कैप्चर करते थे, हम उन्हें देख तो लेंगे। एक हमारी वैष्णो देवी की क्लिप है, क्लिप की हमारी एक पूरी वीडियो ही है। वैष्णवी तो कहती थी ये दादू 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 टिक टिक पे बैठ रहे, दादू वाला ब्लॉग चलाओ। इसे तो इतना याद भी नहीं वैष्णवी को, बल्कि गोरा को, अगर गोरा रोती है ना तो बोलती है दादू के पास ही जाऊंगी, उसे दादू चाहिए। वो तो फोटो देख के भी रोने लगती है। वही तो। बल्कि वैष्णवी को तो इतना वो नहीं है, वो तो खेलने कूदने में आई हो तो व्यस्त। फूल चुगने गए थे, फूल चुगने में विधान गया था, वो बता रहा कि उनके दादू की नोज मिली, दादू के टीथ मिले, दादू दादू के पैर मिले। फिर बोलते हैं कि भाई तुम श्राद्ध में गए बहुत अच्छे गए, खुले दरबार है, हम कहे, चलो भाई वो बात आओगे ठीक है, लेकिन हमारे तो दरबार भी ऐसे ही हो गए। हमारा तो खाली हो गया घर, अभी नहीं फल हो रहा, बाद में चाहिए होगा। चलो गाइस, इतनी ही अपडेट देनी थी आपको, और कोशिश करेंगे लोग कंटिन्यू रखे अपने। अभी तो मैं और हाँ, एक ने मुझे ना, मतलब हमारे लिए तो दुख की घड़ी दूसरा ही दिन था
ठीक है। पापा जी को डेथ का एक कमेंट आया मेरे पास, मैंने स्टोरी लगा दी थी कि भाई पता लगना चाहिए। मैं इस यूट्यूब पे तो इतनी जो है रहती नहीं, इंस्टाग्राम पे तो मैं रेगुलर रहती थी। तो एक कमेंट है, वहां से स्टोरी देख के मैंने वहां लगाई थी ना पापा जी के लिए फोटो लगा के, तो कमेंट आया एक मेरे पास में कि तुम्हारे घर में तो ऐसा हो गया और तुम फिर भी जो है रील पोस्ट कर रही। मैंने उससे 2 दिन पहले रील पोस्ट की थी, और ना तो मैंने 11 तारीख में रील पोस्ट की, ना मैंने 12 तारीख में। आज तक मैंने अब तक ना तो रील पोस्ट की, ना ही वीडियो डली, ब्लॉग वगैरह डल ले। ये तो कुछ कहने से पहले ना सोच लिया करो क्या कह रहे क्या ना कह रहे। और हमारे घर पे क्या हो रहा है ना हमें पता है, हमारे ऊपर क्या बीत रही है हमें पता है, और हमें क्या करना है हमें पता है। आके ज्ञान देने से कुछ फायदा नहीं आज होता। चौथा दिन है, आज ठीक बड़ी है, हिम्मत करने के बाद हम अकेले बैठ के जब बल्कि मुझे वीडियो तो बनानी शुरू करी। समझाया गया, उसके बाद मैंने इन्हें बोला नहीं ब्लॉग बनाएंगे भाई, ब्लॉग बनाएंगे और सबको अपडेट करेंगे। है तो अभी हमारी फैमिली को। अब कमेंट भी आ रहे थे ना बहुत सारे मेरे पास, इतने इंस्टाग्राम पे भी कमेंट आ रहे थे, और वैसे भी यूट्यूब पे भी कमेंट अलग से जो है फोन भी करने लग रहे। तो इन सब का भी तो अपडेट देना जरूरी था हमें। अब वो उनकी बस वीडियो है, उन्हें देख कर करेंगे। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ठीक है गाइस, अब डेली ब्लॉग मिलेगा आपको जैसे मिलेगा। ठीक है, अभी तक तो हम व्यस्त थे, हमारे घर में बार बार मेहमान आ रहे थे, जरा से बैठने का टाइम नहीं था। कल बहुत सारे कपड़े धोए थे, इसलिए मैं सोच रही थी कल ब्लॉग बनाना, कल नहीं बना पाए, कुछ ही नहीं टाइम था, क्योंकि आए जाने लग रहे इनके पास भी, लेडीज भी आ रही है नीचे, बिल्कुल भी होश नहीं है। आपको कहना कुछ कह लो फिर बंद कर। ठीक है। यश